से 10 की या 8 की चाय मिलती है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया है चाय की दुकान पे 8 की या 10 की चाय मिलती है, होटल में 15 से 20 तक की चाय मिलती है। ठीक है, अच्छे होटल में। अब ये कह रहे हैं अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो 10 दिन में कितना कमाएगा। तो एक दिन में कितना कमा रहा है, 30 रुपये। ठीक है, तो 10 दिन में पूछ रहे हैं ना, तो 10 दिन में कितना कमाएगा। तो यहाँ पे एक था, एक जीरो बढ़ा दिया। कुछ नहीं यार, मेरा बेबी था। ठीक है, तो वो अभी चला गया है, कुछ पूछने आ रहा था। दिन भर उसके क्वेश्चन ही चलते रहते, मम्मा ये क्या, वो क्या, वो क्या, दिन भर उसके क्वेश्चन चलते रहते हैं। अच्छी बात है, बच्चे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने से भी दिमाग बढ़ता है। और जब भी वो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, मैं हमेशा उसके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देती हूँ, ऐसा नहीं है मैं उसे टाल दूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से हमारा दिमाग बढ़ता है। हाँ, तो भैया अपनी क्लास पे आ जाएं। तो यहाँ पे लिखा है अगर एक आदमी की चाय की दुकान, ठीक है, फिर चला गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे एक दिन में कमाता है 30 रुपये, तो 10 दिन में कितना कमाएगा। तो यहाँ पे एक था, एक से इन्होंने 10 बना लिया। ठीक है, ऐसे मतलब एक जीरो इन्होंने एक्स्ट्रा लगा लिया। तो यहाँ पे भी आप एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लो, 30 का 300 कर लो। ये हो गया सिंपल, एक लॉजिकल ट्रिकी। ठीक है, ट्रिक हो गई साहब सॉल्व करने की। पर इसको अगर हम लगाएं तो कैसे लगाएंगे। एक दिन में कमाता है 30 रुपये, तो 10 दिन में मतलब एक का हमने क्या किया, 10 गुना किया है ना, तभी तो 10 हुआ। 1 10 10 हुआ, ऐसे ही हमें भी इधर 10 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब 10 गुणे 30 तो क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, इस तरीके से 300 रुपये कमाएगा। अब ये कह रहे तुमने क्या निकाला, बातचीत करो। तो भाई हमने निकाला है 300 रुपये। अब ये कुछ फिर बता रही हैं, क्या बता रही हैं देखते हैं। मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची, कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची, ठीक है, तो कभी दर्जी की दुकान। लेकिन मेरे चाचा ने कहा हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 8,000 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए, 8,000 रुपये उधार लिए। फिर आगे देखते हैं अब ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं पता लगाओ उधार क्या है। तो उधार क्या होता है, उधार वो होता है जैसे कि अगर आपके पास कोई रुपए नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, उधार कोई ज़रूरी नहीं है कि रुपए ही लिया जाए। तो बाई चांस हम रुपए की ही बात कर रहे हैं फ़िलहाल अभी। तो अगर आपके पास एक भी रुपए नहीं है या आपके पास 10 रुपए हैं, आपको चाहिए 20 रुपये, आपको किसी चीज़ के लिए 20 रुपये चाहिए, पर आपके पास 10 ही रुपये हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी और से 10 रुपये उधार ले लेंगे, तो आपके पास 20 रुपये पूरे हो जाएंगे ना। तो आपने जो किसी और से उधार लिया है, जो रुपए लिए हैं, उसको ही उधार कहा जाएगा। और जो उधार लिया जाता है वो वापस भी करना पड़ता है। उधार वाली चीज़ जो होती है, हमने जिससे ली है, जिससे हमने कोई सामान लिया हो या रुपए लिए हैं उधार के तौर पे, वो हमको लौटानी भी पड़ेगी। उधार वही होता है जिसको हम लौटाते भी हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है